by Professor Rankine, and it is also a reversible cycle. It is also a reversible cycle, but it differs from the Carnot cycle. But it differs from the Carnot cycle in the following aspect. कौन कौन से पॉइंट्स हैं इसमें? पहला पॉइंट जिसमें हम पढ़ेंगे इसके बारे में, द कंडेंसेशन प्रोसेस इज अलाउड टू प्रोसीड टू कंप्लीशन. The condensation process is allowed to proceed to completion the exhaust steam from the engine turbine from the engine oblique turbine is completely condensed. At the end of condensation process, the working fluid is only liquid. The working fluid is only liquid and not a mixture of liquid and vapor. And not a mixture of liquid and vapor. अब आपका प्रोसेस नंबर पॉइंट नंबर 2. फर्स्ट पॉइंट तो यही था कि आपका इसके अंदर कंडेंसेशन प्रोसेस है वो एग्जिस्टेंस होता है. इसमें आपने जब हमारा वाटर डॉम मैंने आपको पढ़ाया था तो उसमें जब हम पढ़ते हैं तो वहाँ पे हमने देखा था कि सुपर हीटेड रीजन हो या फिर आपका सैचुरेटेड वेपर रीजन है, वहाँ तक आपकी स्टीम को हीट किया जाता है, आपके वाटर कंटेंट को हीटअप किया जाता है ताकि वो आपकी सुपर हीटेड स्टीम में कन्वर्ट हो जाए. उसके बाद उसी सुपर हीटेड स्टीम या सैचुरेटेड स्टीम को हम यूज़ करते हैं हमारे टरबाइन में, और टरबाइन में यूज़ करने के बाद हम जब उस स्टीम को वहाँ से एग्जॉस्ट करते हैं, लेते हैं, तो उसे हम कंडेंसर के अंदर पास करते हैं. और जब वो कंडेंसर में पास होती है तो वहाँ पे क्या होता है कि उसके अंदर कुछ ना कुछ कंटेंट होता है वाटर का और वेपर का, तो उसको कम्प्लीटली कन्वर्ट किया जाता है वाटर के अंदर. तो कंडेंसेशन जब प्रोसेस होगा तो वहाँ पे आपका कम्प्लीटली वाटर और वेपर का मिक्सचर है वो कंप्लीट लिक्विड वाटर के अंदर कन्वर्ट हो जाएगा. तो ये पहली चीज़ है जो कि आपके रैनकाइन साइकिल में डिफरेंट है कार्नोट साइकिल से, बिकॉज कार्नोट साइकिल में ऐसा वर्किंग फ्लूइड के साथ कोई चेंजेस वहाँ पे नहीं करने होते. वहाँ पे सिर्फ उसको हीटअप किया जाता है और उसे सिंक के थ्रू आपके हीट को ट्रांसफ़र किया जाता है. तो दूसरा प्रोसेस इसमें ये नहीं होता. सेकेंड पॉइंट जो है वो हम जो इसमें समझते हैं कि आपका कार्नोट साइकिल से रैनकाइन साइकिल कैसे डिफरेंट. तो वो पॉइंट लिखो, द प्रेशर ऑफ लिक्विड वाटर कैन बी the pressure of liquid water can be easily raised
सर रेस्ट। तो किस तरह से इसका प्रेशर है वो इजीली हम प्रेशर को इंक्रीज कर सकते हैं, बढ़ा सकते हैं। टू द बॉयलर प्रेशर, रेज टू द बॉयलर प्रेशर। जो प्रेशर आपका कौन सा है, प्रेशर एट विच steam is being generated into the boiler, pressure at which steam is being generated into the boiler। यानी कि आपकी स्टीम जिस प्रेशर के ऊपर आपकी स्टीम जनरेट हो सकती है बॉयलर के अंदर, उस प्रेशर तक हम इसको इजीली इंक्रीज कर सकते हैं बाय एम्प्लॉइंग ए स्मॉल साइज पंप। बाय एम्प्लॉइंग ए स्मॉल साइज्ड पंप। इसमें हम एक पंप यूज़ करेंगे ताकि हमारा जो प्रेशर इसका डिक्रीज हुआ है स्टीम का, वो प्रेशर वापस इंक्रीज होकर बॉयलर प्रेशर तक पहुंच जाए। और उसके बाद जब स्टीम को हम बॉयल करते हैं, टेम्परेचर इंक्रीज करते हैं वाटर का, तो उसके बाद वो उसी प्रेशर के ऊपर स्टीम में कन्वर्ट हो जाता है। तो सर बाई के बाद क्या लिखा है? तो इसे हम कह सकते हैं लाइन डायग्राम ऑफ ए पावर प्लांट। ये कोई भी एक ऐसा पावर प्लांट है जिसके किसके ऊपर बेस्ड है, रेनकाइन साइकिल। तो हम यहाँ पे लिखेंगे लाइन डायग्राम ऑफ ए स्टीम पावर प्लांट बेस्ड ऑन रेनकाइन साइकिल। अब जब हम किसी भी प्रोसेस के बारे में स्टडी करते हैं तो उस प्रोसेस के बारे में हमें उसके लाइन डायग्राम के साथ साथ उसका प्रॉपर्टी डायग्राम्स हैं वो भी हमें पता होना चाहिए। तो अब प्रॉपर्टी डायग्राम इसमें क्या रहेंगे, इसका आपका प्रेशर वॉल्यूम डायग्राम या फिर आपका टीएस डायग्राम। तो बट आपके रेनकाइन साइकिल जो है वो किसके ऊपर वर्क करता है, आपकी स्टीम पे। और स्टीम में मैंने आपको बताया था कि आपका टीएस डायग्राम जो है वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। उसके अंदर आपका एक डॉम जनरेट होता है और उस डॉम के थ्रू हम इसको ईजिली समझ सकते हैं कि किस तरह से उसका प्रेशर और टेम्परेचर उनके बीच में रिलेशन है और उसकी वजह से आपकी एंट्रोपी में कितना चेंजेस आ रहा है और उसकी फेज में क्या चेंजेस आ रहे हैं। तो उसके लिए हमने एक डॉम क्रिएट किया था जो कि आपके डिफरेंट प्रेशर्स के लिए, तो आपने स्टडी किया था तो वहाँ पे इस तरह से आपको एक डॉम मिला था। तो उस डॉम में क्या था, उस डॉम में ये फेज चेंजेस को शो करता है। यहाँ पे आपके लेफ्ट हैंड साइड में क्या है, लिक्विड फेज, इन दोनों के बीच में आपके लिक्विड एंड वेपर फेज, और राइट साइड में वेपर फेज। तो यहाँ पे इसी चीज़ को हम यहाँ पे यूज़ करेंगे कि किस तरह से ये अलग अलग आपके जो पॉइंट्स हैं वो डिफरेंट प्रेशर के ऊपर डिफाइन करते हैं कि कहाँ से वो लिक्विड बनना स्टार्ट होता है और कहाँ से वो वेपर बननी स्टार्ट होगी, कहाँ पे कंप्लीट वेपर बनेगी और उसके बाद वो चेंजेस आएंगे। तो इसलिए अलग अलग प्रेशर के अकॉर्डिंग आपका डॉम क्रिएट हुआ था। तो यहाँ पे हर एक पॉइंट के ऊपर इसका प्रेशर अलग होगा। तो वही चीज़ें हैं वो हमें समझनी है। यहाँ पे आपको क्या दिखाई दे रहा है, इसका टेम्परेचर है इसके ऊपर, और यहाँ पे बॉटम जो है आपका हॉरिजॉन्टल लाइन, वहाँ पे इसका एंट्रोपी है। तो इसके अंदर हमें एंट्रोपी और टेम्परेचर के बीच में एक रिलेशन है, उसको डिफाइन करेंगे। और उन रिलेशन को हम कैसे डिफाइन करेंगे, हमारे प्रोसेसेस के थ्रू, कि हमारे डिफरेंट जो प्रोसेस हैं उनके अंदर क्या क्या चेंजेस आ रहे हैं। अब सबसे पहले अगर हम यहाँ पे देखें कि हमारा प्रोसेस नंबर 1 जो स्टीम हम टरबाइन के अंदर सेंड कर रहे हैं, तो वो स्टीम कैसी होगी, सैचुरेटेड स्टीम। तो हम यहाँ पे लेके चलते हैं कि हमारा पॉइंट नंबर 1 यहाँ पे सैचुरेटेड स्टीम के पॉइंट के ऊपर। अब उस पॉइंट से आपके टरबाइन के अंदर स्टीम आपकी यूज़ हुई है, उसने अपना यूज़फुल वर्क किया है, और उस यूज़फुल वर्क करने के बाद आपकी स्टीम का प्रेशर डिक्रीज होगा, और डिक्रीज होने के बाद आपकी स्टीम यहाँ से टरबाइन से एग्जिट हो जाएगी। तो अब इसका जब प्रेशर डिक्रीज हो गया तो यहाँ से ये क्या होगा, स्टीम डायरेक्टली इसकी एंट्रोपी रहेगी कांस्टेंट, और इसकी जो प्रेशर की वैल्यू है वो यहाँ से डिक्रीज होकर नीचे आ जाएगी।
तो ये कोई भी आपकी दूसरी प्रेशर लाइन है जहाँ के ऊपर इस तरह से आपकी डिफरेंट प्रेशर लाइंस बनती हैं इसके ऊपर। तो इस प्रेशर लाइन के ऊपर आके ये पॉइंट आपको पॉइंट नंबर 2 मिल जाएगा। तो ये आपका पॉइंट नंबर 1 हो गया, ये आपका पॉइंट नंबर 2, ये आपका प्रोसेस 1 to 2 जिसमें आपकी स्टीम टरबाइन से पास होके और वापस कंडेंसर के पास आ गई। अब कंडेंसर में क्या होगा कि यहाँ पे आपकी स्टीम कंडेंस होगी, और कंडेंस होने का मतलब कि आपकी स्टीम में जितना भी वेपर कंटेंट है वो वेपर कंटेंट डायरेक्टली किस में कन्वर्ट हो जाएगा, लिक्विड में। और लिक्विड में कन्वर्ट होने के लिए आपको इस पॉइंट से लेके वापस सैचुरेशन लिक्विड पॉइंट तक इसको स्टीम को लेके आना है। तो यहाँ से अब जब इसका आप कंडेंसन करोगे तो यहाँ पे इसकी एंट्रोपी डिक्रीज होगी और ये वापस किस पॉइंट पे आएगा, सैचुरेटेड लिक्विड पॉइंट पे, जहाँ पे ये कंप्लीटली लिक्विड में कन्वर्ट हो चुका है। तो ये पॉइंट हो जाएगा हमारा पॉइंट नंबर 3। और ये प्रोसेस जो आपका 2 to 3 है वो कौन सा प्रोसेस आपका, कंडेंसेशन प्रोसेस। तो ये आपका कंडेंसर में प्रोसेस कंप्लीट हो गया। अब हम बात करते हैं आपके नेक्स्ट प्रोसेस की। नेक्स्ट प्रोसेस हमारा क्या था, नेक्स्ट प्रोसेस हमारा था फीड पंप। और फीड पंप क्या करता है, यहाँ पे आपका पॉइंट नंबर 3 हो गया। 3 to 4 पंप एक ऐसे प्रेशर के ऊपर इसको इंक्रीज करता है जहाँ से ये वाटर स्टीम में कन्वर्ट हो सके बॉयलर के अंदर। अब ये जो पॉइंट है, इस पॉइंट के ऊपर एक पर्टिकुलर प्रेशर होगा, क्योंकि हमारी प्रेशर लाइन तो इस तरह से बनती है इसके अंदर डोम में, और यहाँ से नीचे की तरफ भी ऐसे प्रेशर आएगा। तो अब हमें क्या करना है कि पॉइंट नंबर 3 to 4 के अंदर यही देखना है कि किस तरह से आपका पंप उस प्रेशर तक इसको इंक्रीज कर सकता है। तो ये वाला जो प्रोसेस रहेगा आपका 3 to 4 प्रोसेस, उसमें एंट्रोपी इसकी कांस्टेंट रहेगी, प्रेशर इसका इंक्रीज हो जाएगा और पॉइंट नंबर 4 पे ये पहुंच जाएगा। तो आपकी जो वैल्यू है प्रेशर की वो इंक्रीज होकर पॉइंट नंबर 4 पे पहुंच गई। अब पॉइंट नंबर 4 जो आपका है वो क्या है, इसमें आप देख सकते हैं कि पॉइंट नंबर 4 है जो कि बॉयलर के अंदर एंटरिंग पॉइंट है स्टीम का। अब यहाँ पे पॉइंट 4 के बाद आपकी स्टीम एंटर करेगी किसमें, बॉयलर में। और बॉयलर में जब वो एंटर कर रही है तो उस टाइम क्या रहेगा, उसका एक पर्टिकुलर प्रेशर रहेगा, उस प्रेशर तक ये पहुँच गई। ये आपकी प्रेशर लाइन से डिफरेंट प्रेशर लाइन, ये आप बोल सकते हो यहाँ पे P1, ये आपकी P2, ये आपका हाई प्रेशर है, ये आपका लो प्रेशर है। तो इन दोनों प्रेशर लाइन्स के बीच में ये वर्क कर रहा है। तो वापस आपका क्या हुआ, प्रेशर इंक्रीज होके बॉयलर में आ गया। अब बॉयलर में आपको क्या करना है, इसको हीटअप करना है, और हीटअप करोगे तो इसका टेम्परेचर इंक्रीज होगा। टेम्परेचर इंक्रीज होके यहाँ से एक पर्टिकुलर पॉइंट तक आएगा। उस पॉइंट के बाद उसमें क्या होगा, उस हीट की वजह से फेज चेंजेस आएंगे, और वो फेज चेंजेस होंगे तो यहाँ से ये लिक्विड से कन्वर्ट होके सैचुरेटेड स्टीम में कन्वर्ट हो जाएगा। तो वो जो हीट हम दे रहे हैं वो प्रोसेस 4 to 1 के अंदर आपके बॉयलर के अंदर। तो ये प्रोसेस आपका 4 to 1 जो कि बॉयलर में कंप्लीट हो रहा है। तो इसे हम यहाँ से कनेक्ट कर देंगे, इसी प्रेशर लाइन के ऊपर आपका टेम्परेचर इंक्रीज होगा और वापस वो पॉइंट 1 तक पहुँच जाएगा। तो इस तरह से आपका जो साइकिल बनता है वो साइकिल आपका कौन सा है, रेनकाइन साइकिल। तो हम इसे लिख सकते हैं TS डायग्राम ऑफ आइडियल रेनकाइन साइकिल। TS डायग्राम ऑफ आइडियल रेनकाइन साइकिल। तो अभी आपने देखा कि आपका जो डायग्राम था, लाइन डायग्राम था पावर प्लांट का, वो लाइन डायग्राम आपने देखा, और उसी डायग्राम से हमने TS डायग्राम बनाया, और उसके अलग अलग डिफरेंट प्रोसेसेस थे, उनको हमने TS डायग्राम के थ्रू एक्सप्लेन किया। तो यहाँ तक किसी को कोई प्रॉब्लम है, वी विल राइट अबाउट द वेरियस कंपोनेंट्स। फर्स्ट इज बॉयलर। बॉयलर आपका कहाँ पे है, इस डायग्राम में आपको दिखाई दे रहा है बॉयलर। तो बॉयलर में होगा विच जनरेट्स स्टीम एट कांस्टेंट प्रेशर। बॉयलर क्या होगा, विच जनरेट्स स्टीम एट कांस्टेंट प्रेशर। तो यहाँ पे आपका स्टीम का आपने देखा कि प्रेशर जो है वो कांस्टेंट है, इस प्रेशर के ऊपर ही आपकी स्टीम है वो कन्वर्ट हुई है। नंबर 2 जो आपका कंपोनेंट है, नंबर 2 कंपोनेंट आपका एक टरबाइन, जो आप इंजन या टरबाइन यूज करते हो वर्क डन के लिए। तो यहाँ पे हमने टरबाइन यूज किया है तो हम लिखेंगे टरबाइन। तो वो क्या है, इन विच स्टीम एक्सपांड आइसेंट्रोपिकली एंड वर्क इज डन। स्टीम एक्सपांड आइसेंट्रोपिक। हेलो सर।
expand isentropically and work is done. And work is done. यहाँ पे हमें टरबाइन के अंदर वर्क डन मिलेगा, तो वो वर्क डन हमें यहाँ पे इस प्रोसेस में शो हो जाएगा। फिर नंबर 3 है आपका कंडेंसर, where mixture of steam and liquid converted where mixture of steam and liquid converted into completely liquid, तो complete liquid में हम उसे वहाँ पे convert करते हैं। तो ये हमारा पॉइंट नंबर जो कंपोनेंट नंबर 3 है कंडेंसर, उसके बारे में हो गया। देन कंपोनेंट नंबर 4 पंप। पंप का क्या काम है? ए पंप विच रेज द प्रेशर ऑफ लिक्विड वाटर टू द बॉयलर प्रेशर। Increase the pressure of liquid to boiler pressure। तो जो आपका लिक्विड था, जो लिक्विड वाटर है, उसके प्रेशर को इंक्रीज करके बॉयलर प्रेशर तक पहुंचाने का काम है, वो क्या करता है आपका पंप। तो इस तरह से हमारे अलग अलग जो डिफरेंट कंपोनेंट हैं, वो सारे कंपोनेंट हमने यहाँ पे इसमें देख लिए। अब हम नेक्स्ट क्लास के अंदर उसमें हम यहाँ पे देखेंगे कि आपके प्रोसेस कौन कौन से हैं और उन प्रोसेस में क्या क्या प्रॉपर्टीज़ हैं, उनमें चेंजेस आता है और किस तरह से वो प्रोसेस हमारे यहाँ पे एग्जिस्टेंस में आता है, और उससे हम कैसे वर्क डन कैलकुलेट करते हैं, कैसे हम उसमें हीट ट्रांसफ़र कैलकुलेट करते हैं, और उनके थ्रू